अगर बी टीम होते तो हमारे लिए नहीं बोलते। तो इस बार अगली सरकार को ला रहे हो 2022? हाँ 2022 में 350 सीटें जीत के आ रही है। 350 सीट है। तो यहाँ पर आप लोकसभा में देख लो, वैसे साहब सबके लिए बोलते हैं, चाहे ट्रिपल तलाक का मैटर हो, चाहे वो बाबरी मस्जिद का केस हो, कोई भी हो उस पर सब पे बोलते हैं। पश्चिम बंगाल में हुआ, वो यूपी का मुसलमान करेगा, पूरा यूपी का मुसलमान होकर सपा को वोट देगा। कोई भी मुसलमान एक भी ओबीसी सब नहीं जाएगा। तो उन जैसा नेता हमारी नज़र में तो कोई नहीं है। लोग उन्हें गलत कहते हैं, जो बी टीम समझते हैं उन्हें समझने दो। मेरे लिए मेरा नेता बरहक है। अरे अपने यहाँ से 6 सीटों से चुनाव, केवल 6 सीटें हैं उनकी हैदराबाद में, 7वीं तक नहीं आएगी। उन्हें जिंदगी हो गई लड़ते हुए। और 100 इंच पहली बात तो वहाँ विधानसभा से ओबीसी का प्रत्याशी नहीं उतरेगा। अगर उतारते हैं तो के साथ देगा? अरे 10,000 तो वोट है विधानसभा में, 10 वोट मिल जाएंगे बस। सलाम आदाब नमस्कार, मैं हूं आकिब खान और आप देख रहे हैं एएनएम खबर। दोस्तों आज हमें भोगांव में और यहाँ पर हमारे साथ कुछ जनता जुड़ी है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आगामी 2022 में विधानसभा चुनाव होने, इस पर जनता का क्या मूड है, जनता किसको देखना चाह रही है उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के रूप में। चलिए कुछ लोगों से हमारे साथ जुड़े हुए कुछ लोग जानने की कोशिश करते हैं कि उत्तर प्रदेश में भोगांव की जनता का क्या रुझान है, इस बार भोगांव की जनता किसको देखना चाहती है उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के रूप में। चलिए हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या नाम भैया आपका? सैफ रजा। सैफ रजा जी, क्या लग रहा है इस बार उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बननी चाहिए? और जैसे आगामी विधानसभा चुनाव 2022 में होने हैं, तो क्या लग रहा है किसको देखना चाहोगे उत्तर प्रदेश में? यही सत्ता रहनी चाहिए, सत्ता परिवर्तन होना चाहिए? हम तो था सत्ता परिवर्तन होना चाहिए। 2022 में जो लोकसभा चुनाव है, विधानसभा चुनाव है, उसमें चाहते हैं कि 100 सीटों पे ओवैसी साहब लड़ रहे हैं। अच्छा, तो अगर मैनपुरी जिले आप ओबीसी साहब के समर्थक हो? जी, सीटों पे ओवैसी साहब लड़ते हैं, उतारते हैं सीटें, अपने प्रत्याशी उतारते हैं, तो ज़रूर मैं ओवैसी साहब का सपोर्ट करेंगे। और काफ़ी आवाम इस बार खुल के सपोर्ट करेगी इंशाल्लाह, और भारी कामयाबी मिलेगी। अगर 100 सीटों पे लड़ते हैं तो इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी उन्हें। ओबीसी साहब ने भी बयान दिया, योगी आदित्यनाथ ने कहा उनके बारे में कि ओबीसी साहब एक बड़े नेता हैं और उनकी चुनौती हम स्वीकार कर रहे हैं। ओबीसी साहब ने भी उसका पलटवार किया कि हम योगी को इस बार मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। इस पर क्या आपकी राय है? वो ओवैसी साहब ने जो बयान दिया है, तो कुछ लोग ओवैसी साहब को बी टीम कहते हैं। आप देखें कोई भी इलेक्शन हुआ हो तो ओवैसी साहब को कामयाबी मिली है, चाहे वो बिहार का हो चाहे वो गुजरात का हो। तो लोग कहते हैं कि वो बी टीम है। अगर बी टीम होते तो हमारे लिए नहीं बोलते। आप लोकसभा में देख लो, ओवैसी साहब सबके लिए बोलते हैं, चाहे ट्रिपल तलाक का मैटर हो, चाहे वो बाबरी मस्जिद का केस हो, कोई भी हो उस पर सब पे बोलते हैं। तो उन जैसा नेता हमारी नज़र में तो कोई नहीं है। लोग उन्हें गलत कहते हैं, जो बी टीम समझते हैं उन्हें समझने दो। मेरे लिए मेरा नेता बरहक है। अच्छा, तो आपने ओबीसी साहब को अपना नेता मान लिया है? जी। अगर ओबीसी साहब यहाँ से अपना कैंडिडेट उतारते हैं तो क्या यहाँ भोगांव की जनता उनका साथ देगी? बिल्कुल, कुछ निरे चेहरे हैं, इंशाल्लाह उनका साथ देने के लिए काफ़ी लोग हैं। बल्कि ये सपागढ़ है तो अब बूंद बूंद से ही घड़ा बढ़ता है। हमारा काम है मेहनत करना, उसकी कामयाबी अल्लाह के हाथ में। जय। ओवैसी साहब के पदाधिकारी गुड्डू भाई हैं, उमर भाई, नगर अध्यक्ष हैं MIM पार्टी से, जिला अध्यक्ष प्यारे मियाँ जी हैं। हाँ, तो उनके साथ हम लोग मिल के काम कर रहे हैं, टीम बना रहे हैं। लड़कों की भी टीम है और नगर अध्यक्ष पद भी है। काम चल रहा है, इंशाल्लाह कामयाबी तक पहुँचेंगे। हमारा काम है मेहनत करना। अब लोग ये इल्ज़ाम लगाते हैं ओबीसी साहब को कि बीजेपी फंडिंग करती है उन्हें। नहीं, ऐसा गलत है ये सब। ओवैसी साहब हमारे हक के लिए लड़ रहे हैं। कोई भी नेता हमारे हक के लिए नहीं लड़ा है, चाहे वो अखिलेश सरकार हो। सब ने सिर्फ लालच दी, 30,000 रुपये की लैपटॉप की लालच में मारे गए। मुसलमान को लालच दी, आज तक इनका जमहूरी अंदाज नहीं बना। तुम्हारा क्या वजूद है? सिर्फ लालच में मुसलमान मारा गया, बस ये है। हमें कुछ नहीं दिया, किसी सरकार किसी पार्टी ने हमारे लिए कुछ नहीं करा। जो मेरे नेता है असली वो ओवैसी साहब, जो मेरे लिए कर रहे हैं। हम उनके लिए खड़े हैं और इंशाल्लाह खड़े रहेंगे। ओबीसी साहब के लिए आप हमेशा खड़े हैं, उनकी पार्टी में रहेंगे जब तक रहेंगे? हाँ, इंशाल्लाह जब तक रहेंगे ओवैसी की पार्टी में रहेंगे। चलिए जानते हैं और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ भोगांव की जनता किसको अपना मुख्यमंत्री बनाई उत्तर प्रदेश में? अहमद अली। अहमद अली। जैसा आप देख रहे हो 2022 में आगामी विधानसभा चुनाव होने, तो क्या लग रहा है इस बार सत्ता यही रहनी चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए? सरकार बदलेगी, सपा की आएगी। क्या किन मुद्दों पे सरकार सपा की आएगी, किन मुद्दों पे वोट इस बार सपा को जाएगा? सरकार से परेशानी है सारी। क्या परेशानी है सरकार से? 4.5 साल अभी योगी के कार्यकाल को हो चुके हैं, क्या कितना आपको मतलब सही लगा? क्या विकास हुआ है, किस मुद्दों पे बात हुई है? सरकार ने सब परेशान कर रखा। कहीं क्या नाम हैगा, जो कोरोना चल रहा है, इसमें सबसे बड़ी परेशानी है। तो इस बार जो अगले सरकार किन मुद्दों पे मतलब
आप वोट दोगे अखिलेश सरकार को किन मुद्दों पर? अखिलेश सरकार ने विकास पहले अच्छा करा, क्या विकास किया? विकास करे पूरी यूपी में विकास ही विकास है, उसका कोई गिनती है। तो इस बार अखिलेश सरकार को ला रहे हो 2022? हाँ 2022 में अच्छा 350 सीटें जीत के आ रही है। 350 सीट हैं। साढ़े तो यहाँ पर कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं ओवैसी साहब का हम समर्थन कर रहे हैं, तो यहाँ पर अगर ओवैसी साहब अपना कैंडिडेट उतारते हैं तो क्या भोगांव का मुसलमान उनका साथ देगा? जो पश्चिम बंगाल में हुआ वो यूपी का मुसलमान करेगा, पूरा यूपी का मुसलमान होकर सपा को वोट देगा। कोई भी मुसलमान एक भी ओवैसी के संग नहीं जाएगा। बहुत ओवैसी साहब तो कह रहे हैं कि 100 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं इस बार। ओवैसी साहब कुछ नहीं होगा, कोई फर्क नहीं बैठेगा। ओवैसी साहब तो अब जो सही है नहीं है, जो मालूम ओवैसी साहब को वोट नहीं मिलेगा, बिल्कुल पश्चिम बंगाल जैसा होगा। चलिए और जानने की कोशिश करते हैं कि उत्तर प्रदेश में किसकी बनेगी सरकार। हाँ भैया, क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका भैया? अरे भैया बताइए, नाम पूछ रहे हैं आपका? मेरा कोई अरे नाम पूछ रहे हैं आप, भैया शर्मा रहे हैं। इशरत खान। क्या? इशरत खान। इशरत खान। क्या लग रहा है इस बार सरकार पलटनी चाहिए, रहने चाहिए? माननीय अखिलेश यादव सरकार सत्ता परिवर्तन होना चाहिए। होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो अगर सत्ता परिवर्तन होता है तो अगली सरकार आप चाह रहे हो? हाँ इंशाल्लाह जरूर आएगी। किस मुद्दों पर आप वोट विकास दोगे? विकास हुआ है 2017 में, बहुत अच्छा विकास हुआ है और बहुत बढ़िया काम हुआ है। और सरकार आना चाहिए 22 में सरकार आनी चाहिए। हाँ। तो आप समाजवादी पार्टी को ही दोगे? समाजवादी। यहाँ पर कुछ कह रहे हैं ओवैसी साहब यहाँ पे। अरे अपने यहाँ से 6 सीटों से चुनाव, केवल 6 सीटें हैं उनकी हैदराबाद में, 7वीं तक नहीं आएगी, उन्हें जिंदगी हो गई लड़ते हुए। और 100 इंच पहली बात तो भगवान विधानसभा से ओवैसी का प्रत्याशी नहीं उतरेगा। अच्छा, अगर उतारते हैं तो क्या साथ देगा यहाँ अरे 10,000 तो वोट है विधानसभा में, 10 वोट मिल जाएंगे बस। अच्छा और क्या। अच्छा चलिए, क्या नाम है आपका? इमरान। इमरान जी, क्या लग रहा है इस बार सत्ता परिवर्तन होना चाहिए, यही सरकार रहनी चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, सत्ता परिवर्तन होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए। सब सत्ता परिवर्तन होना चाहिए तो किसकी सरकार देखेंगे? सरकार तो अखिलेश की देखेंगे। क्या बताएं, इस बार किसकी सरकार आनी चाहिए उत्तर प्रदेश में? हम तो नोटा में प्रयोग करेंगे भाई। नोटा में। क्या नाम है आपका? जोएब अली। जोएब अली। क्या लग रहा है इस बार सरकार पलटनी चाहिए या रहना चाहिए? पलटनी चाहिए। पलटनी चाहिए तो किसकी होनी चाहिए? सपा। सपा। क्यों? क्यों? सपा की रहना चाहिए क्योंकि सपा में काम बहुत अच्छे हुए। क्या सपा में काम हुए? सपा में बहुत सारे काम हुए। क्या काम हुए भी? जैसे कि रोड है, लाइट है, और भी पढ़ाई लिखाई में बच्चों को फैसिलिटी बहुत मिली। इसमें तो कोई फैसिलिटी नहीं मिली। 4.5 साल हो गए योगी सरकार को। इसमें तो कॉलेज तक बंद है। कॉलेज तो कोरोना की वजह से बंद है ना? कोरोना की वजह से बंद है, वो लौट फेर के पढ़ाई पे जाता है ना। अच्छा, योगी जी कैसे लगते हैं आपको? योगी जी मुझे तो नहीं पसंद। अच्छा, कौन पसंद है तो आपको? मुझे तो सपा ही पसंद है, अखिलेश यादव पसंद? जी। तो इस बार अखिलेश यादव की तरफ पक्का वोट? पूरी तरीके से। अच्छा, 2022 में अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे? जी जी। हम बता दो। इस्लाम नाम है हमारा। अच्छा, किसको देखना चाह रहे चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश का? अब किससे देखना चाह रहे हैं? हम तो सबको ही देखना चाह रहे हैं, हमारे लिए तो सभी अब एक अगर मेरे लिए सभी अच्छे हैं। अच्छा, आप खराब नहीं है। सपा सरकार बहुत अच्छी है, इस वक्त बीजेपी सरकार चल रही है, बहुत बेहतरीन है, गरीबों के साथ है, गरीबों की सहायता कर रही है और कानून इतना सख्त है कि गुंडागर्दी बिल्कुल नहीं है। इस बात पर हमें बहुत खुशी है। हम अमलन जरूर हैं लेकिन हमें सपा सरकार से ना शिकायत है और ना शिकायत है हमें बीजेपी से। अच्छा, दोनों ही सरकारें में गाँव आकर कुछ लोगों से बात की और जनता का मूड समझने की कोशिश की, जनता का रुझान किसकी तरफ है। आपने ये वीडियो में देखा होगा कि जनता इस बार समाजवादी पार्टी को अब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्री अखिलेश यादव जी, उन्हें मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाह रही है उत्तर प्रदेश 2022 में। चलिए, हमारी गुफ्तगू खत्म होती है, दूसरी वीडियो में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।